तो दोस्तों, आज कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान हमारा साथ भी देते हैं, हमारी सुनते भी हैं। मगर हम जब उनको दिल से पुकारते हैं तो ज़रूर से वह हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। तो आज एक इसी टॉपिक पर यही एक पावरफुल मंत्र है जिसने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज मैं वही मंत्र आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और बहुत विश्वास से करते हैं और उसको कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, ना ही कुछ खर्चा करना पड़ता है, ना ही आपको प्रॉपरली कहीं पूजा पाठ करनी होती है। पूजा पाठ करना ये तो आपके अंतरात्मा की बात है, आपको करना है तो करना चाहिए। अगर वक्त है तो भगवान की पूजा करनी ही चाहिए। अगर वक्त नहीं मिलता तो हम भगवान को वक्त देंगे तो वो भी हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हम हमारी सहायता करते ही हैं। तो आज वही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। मैं भारती यादव, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको, बहुत से लोगों को ऐसा पता होगा कि 2000 के साल में भूकंप आया था। उस टाइम पे भूकंप आया था, तब हमारी नई नई शादी हुई थी। तो 26 जनवरी का दिन था उस दिन, और उस दिन बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत ज़ोर से भूकंप आया था। उस वक्त सुबह का लगभग 8 साढ़े 8 का वक्त होगा, इतना ही टाइम था, या हाँ इतना ही। और उस टाइम पे मेरे घर में सभी लोग, मतलब सभी जेंट्स जॉब पर चले गए थे। हमारे घर में मेरे हस्बैंड भी और हमारे देवर जेठ सभी मतलब जॉब पर चले गए थे। हम लेडीज़ थे हमारे घर में, और एक हमारे चाचा ससुर और उनके लड़के आए थे। तब हमारे आंगन में एक चूल्हा हुआ करता था। तो लोग, मतलब ठंडी का मौसम था जनवरी का, तो लोग उस पर मतलब ताप रहे थे। ठंडी बहुत थी और मैं हमारे रूम में पोछा लगा रही थी। इतने में अचानक ही धरती इधर उधर डोलने लगी इस तरह से, बहुत ही। तो वो लोग चिल्लाने लगे सभी कि ये क्या हो रहा है, मतलब बोले कि धरती डोल रही है, इस तरह से हुआ। और मुझे पता नहीं था, मैं अपना काम कर रही थी। फिर मैंने देखा कि हाँ, ये पंखा, मैं जहाँ पोछा लगा रही थी वहाँ ही पंखा हिलने लगा। तो वो मेरे चाचा ससुर के लड़के, जो मेरे देवर लगते, वो चिल्लाए, भाभी बाहर निकलो, निकलो, भूकंप आया है। तो सब इतना चिल्लाने के बाद में सब बाहर निकल गए। हमारे घर में जितनी लेडीज़ थी, अपने छोटे बच्चों को लेके सब निकल गए। घर में ना तो किसी ने दरवाज़ा लगाया, ना ही कुछ लगाया, सब इसी तरह से निकल गए। हमारी गली की सारी, गली के सारे दरवाजे इसी तरह खुले और सभी छोड़ छोड़ के मतलब बाहर निकल गए हैं। अब मैं तो हैंडीकेप थी तो इतनी जल्दी दौड़ नहीं सकती थी। तो मैं जैसे तैसे मतलब अपने रूम से बाहर निकली, क्योंकि वो इस तरह से डोल रहे थे। तो नॉर्मली एक अच्छा इंसान होता है, वो भी अगर इधर उधर डोलने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मैं तो वैसे भी हैंडीकेप थी, तो मैं जैसे ही पाँव रखूँ, मतलब इस तरह से डोले ना, मुझे मेरा बैलेंस बिगड़ जाए। तो मैं फिर भी धीरे धीरे कुछ कुछ पकड़ के मैं हमारे आंगन के बाहर निकली थी। अब निकलने के बाद में मैंने देखा कि सारे लोग दौड़ दौड़ के मैदानों में चले गए और गली पूरी खाली हो गई। किसी के दरवाजे खुले, खिड़कियाँ सब खुला छोड़ छोड़ के, मतलब कहते हैं ना कि जब जान बचानी होती है तो तब अपने अलावा किसी का नहीं सूझता है। उस तरह की सिचुएशन आ गई थी। फिर सब सारे लोग बाहर जा चुके थे और कोई घर में हमारे जेंट्स तो था ही नहीं, लेडीज़ें थी। और वो जो आए थे बाहर से, गेस्ट आए थे, वो लोग भी बाहर निकल के चले गए। सब सब लोग भाग गए।
मतलब मैदान में चले गए सब लोग। मैं वहाँ पर रह गई। मैं धीरे धीरे पकड़ के मतलब अपने दरवाजे के आंगन के बाहर हमारा अच्छा बड़ा गेट था, वहाँ पर खड़ी रही। खड़ी रहकर मैंने दीवार पर इस तरह से हाथ रखा और इतना ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा था, धड़ 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 धड़, इतना जैसे कि इतना ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा था। उस वक्त हमारे सामने के बाजू में एक लड़की की शादी होने वाली थी। वो लोग भी सभी ऐसे ही, शादी वाला घर भी सब खुला छोड़ के मतलब सब भागने लग गए, निकल गए मतलब मैदानों में। और सब सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, और चिल्लाने लगे सब कि निकलो निकलो घर से बाहर निकलो। सब चले गए। मैं निकली अपने दरवाजे से बाहर, दीवार पर हाथ रखा। मुझे पता था मैं दौड़ तो सकती नहीं हूँ, भाग सकती नहीं हूँ, तो मैंने तो बस इतना ही, मैंने उसी वक्त दीवार पर हाथ रखा और ऐसे हिलने लगा मेरा हाथ, और मैंने बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो दौड़ नहीं सकती हूँ, अगर आप आप इसको शांत कर दो तो अच्छा है। मैं तो नहीं दौड़ सकती, आगे आपकी जो मर्जी, बस इतना मैंने बोल पाया है। और मैंने बोला, जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, बस इतना ही मैंने बोला है। इतने में वह आवाज़ बंद हो गई और भूकंप जो आ रहा था वो रुक गया। अब ये मैं नहीं कह सकती कि मेरे कहने से हुआ कुछ भी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसने भगवान को याद किया होगा, और याद करने के बाद बहुत से लोगों ने भगवान पे विश्वास किया होगा, और इसीलिए मतलब भगवान ने सुनी उनकी, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। बाकी मैंने जब भी वो ऐसे बोला, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बस भगवान मैंने आप पे छोड़ दिया, पर उसी वक्त बंद हो गया, तो मुझे तो मेरा विश्वास पक्का हो गया। इस वजह से मुझे बहुत विश्वास होने लगा कि हाँ, उसी टाइम वैसे भी मैं बचपन से मेरे भोलेनाथ को बहुत मानती थी, क्योंकि जब भी मैंने जो भी चाहा लाइफ में, जैसा भी चाहा, मुझे सब कुछ मिला है। बाकी मैं भले हैंडीकैप हूँ, पर भगवान ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, सब कुछ दिया है भगवान ने। अच्छे माता पिता दिए थे, अच्छे भाई बहन दिए थे, फिर शादी होने के बाद अच्छे हस्बैंड दिए, अच्छा परिवार दिए, परिवार के लोग अच्छे दिए। और अभी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे दिए हैं, हम परवाह करते हैं हम, मेरी सभी। तो मैंने तो सभी उनका नाम लेते हुए मेरा बचपन से अभी तक मेरा सभी यही टाइम वक्त बीता है। तो गाइस, आज मैं आपको वही एक पावरफुल मंत्र बताने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा मंत्र है। आप चाहो तो पूजा करते हुए भी इसको जप सकते हो, आप चाहो चलते हुए भी जाप कर सकते हो, आप कहीं बैठे हो वहाँ पर भी इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। बाकी इतना है कि आप सुबह में उठ के भगवान भोलेनाथ को ज़रूर से आप जल चढ़ाओगी और उनका जाप करोगी, अगर आपके पास वक्त है तो। नहीं वक्त है तो मन में अंतर आत्मा से आप उनका नाम लीजिए और देखिए फिर क्या होता है। लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, हमारी छोटी छोटी सी मुश्किलें वही पार करते हैं। हमारी लाइफ का एक हिस्सा आप बनाओगे उस मंत्र को, तो आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं तो जब भी परेशान होती हूँ, वैसे भी जब भी याद आता है मैं उनका नाम लेती ही रहती हूँ। और थोड़ी थोड़ी परेशानियों में भी कुछ भी होता है तो मैं उनका ही नाम लेती हूँ, और मुझे बहुत साथ है, सपोर्ट है, मुझे तो साक्षात उनका अनुभव होता है। और इसीलिए सारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम में इजीली सॉल्व कर पाती हूँ। हमेशा हम, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और विश्वास में इतना दम होता है कि सब कुछ होने लगता है। और इसीलिए मैं छोटे छोटे उपायों के साथ साथ मैं अपने भोलेनाथ पर बहुत विश्वास करती हूँ। और देखिए, इसे विश्वास से ही सब कुछ होता है, और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। एक बार हम श्रद्धा से उनका नाम लेंगे तो वो हमारे साथ ज़रूर खड़े हो जाते हैं, और बहुत जल्दी खड़े, और भोलेनाथ तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
आप उनको सिर्फ जल सिर्फ साधारण जल भी चढ़ाओगे तो भी वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनका सिर्फ जाप करोगी तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आप उनका नाम लीजिए और वो देखिए आपके साथ साथ चलते हैं और आपको हेल्प हमेशा करते हैं। तो गाइस आज यही मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह है भोलेनाथ का एक पंचाक्षरी मंत्र और बहुत जल्दी वर्क करता है, फास्ट रिजल्ट देता है। अब हमें हमेशा हमारी रूटीन में इस मंत्र को हमेशा जाप कर, हम कहीं भी बैठे हों, जब कभी भी याद आता हो, हमें यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है, बहुत जल्दी हर एक सिचुएशन में, प्रॉब्लम में हमको निकालता है प्रॉब्लम से। और मैं तो बचपन से ही जब भी खाना खाती हूँ या कुछ पीती हूँ कुछ भी, तो मैं ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलती हूँ। और मैं हमेशा बैठी होती हूँ तब भी ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। इसी तरह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आज मैं आपके साथ मैंने अपनी यही कहानी शेयर की है। अगर मेरी कहानी और मेरा मंत्र आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मेरी चैनल पर नए भाई बहन आए हों उनको मैं इस मेरी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करने को कहती हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे ऐसे मेरे उपाय आते हैं वह सब कीजिए। जो भी उपाय मैं लाती हूँ मैंने सारे अपने अनुभव ही शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। जो जितने भी छोटे छोटे उपाय मैं करती हूँ और मैंने वही आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। नहीं तो लाइफ एक हैंडीकैप की लाइफ कैसी होती है आप सोच सकते हो, किस तरह से है एक हैंडीकैप बचपन से किस तरह से, मतलब एक तरह का स्ट्रगल होता है लाइफ में। सब कुछ आना जाना, सब कुछ काम करना, ये ते बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत कुछ हमने स्ट्रगल भी किया है। मगर उस भोलेनाथ का हमको बहुत साथ मिला है और उनकी वजह से मैं आज भी सुखी हूँ, पहले भी सुखी थी। लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, थोड़ा दुखी भी होते थे, पर जब उनको पुकारते थे तो वो हमेशा हमारे साथ होते थे। इस तरह से उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो गाइस आज मैंने आपके साथ यही शेयर किया है कि आप ज़रूर से ओम नमः शिवाय का जाप किया कीजिए। जहाँ कहीं भी हो, बैठे हो, चल रहे हो, कहीं भी हो, सिवाय इसको एक हमें कभी भी टॉयलेट में कभी भी इसका मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। बाकी आप देखिए, कहीं भी जाएं, कहीं भी चलिए, कहीं भी खड़े हो, आप खाना बनाते हो या कोई भी काम ऐसा कर रहे हो तो आप ज़रूर से उस मंत्र को जाप कीजिए और देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमारी सारी प्रॉब्लम इतनी स्मूथ हो जाएगी कि हम अब सोचते ही रह जाएंगे कि हो हमारा सारा काम हो और आपको खुशी मिलेगी अंदर से बहुत ही। और और भोलेनाथ का, भगवान शंकर का हमको आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता ही रहेगा इस तरह से। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। यही ओम नमः शिवाय लिखिए, जय भोलेनाथ लिखिए। भगवान आपको हमेशा सहायता करेंगे और इतने अच्छी तरह सहायता करते हैं, आपको यूँ लगेगा कि हमारे सिर पर एक ऐसी आत्मा, ऐसा मतलब एक तरह का अद्भुत सा अ, अनुभव होगा कि हमारे सिर पे किसी का हाथ है। इस तरह से आपको इतना अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा और आप अनुभव करोगे, फील करोगे अंदर से कि हमारे साथ कोई है। और इतना अच्छी तरह से वो हमको आशीर्वाद देते हैं बहुत ही। हम हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, महसूस होता है। किसी भी सिचुएशन में हम होते हैं तो हम आत्मा से उनको पुकारते हैं, वो तुरंत हमारी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं,
वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम लेने से ही वो तो इतने खुश हो जाते हैं और तुरंत आपकी मदद के लिए दौड़े आते हैं। और बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आज मैंने आपके साथ में मेरा अनुभव शेयर किया है और यह मंत्र मैंने आपको दिया है। यह मंत्र नॉर्मली है, सभी कोई जानते हैं और सभी लोग बोलते ही हैं। तो इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और जहाँ घर से निकलते वक्त भी आप बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए तब भी ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय अंदर से मतलब बोलते ही रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको भगवान भोलेनाथ का हमेशा आशीर्वाद मिलता ही रहेगा और आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाती रहूँगी। तो आप मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।